इस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने और उनकी पुलिस ने एक धर्मगुरु, इतने धर्मगुरु जिनको सब लोग मानते हैं और उनको स्नान करने से रोका गया है, तो कहीं ना कहीं ये धर्मगुरु का अपमान है और इस देश के सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को और सेकुलर लोगों को, सेकुलर लोग जो सभी धर्मों को मानते हैं, उनका अपमान किया गया है। आप भी कालनेमी के साथ दे रहे हैं। नहीं, योगी आदित्यनाथ जी को नहीं सुन रहे क्या? आप समझिए, शंकराचार्य जी को हर लोग मानते हैं और सभी धर्म के लोग मानते हैं और उनको स्नान करने से रोका जा रहा है, उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। तो आखिर ये क्या साबित करना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ जी? अब बताइए, भाजपा के लोग तो कहते हैं कि पहले भाजपा के लोग पहले मुसलमानों को रोकते थे, मस्जिद तोड़ते थे, मस्जिद को शहीद करते थे। अब हिंदू धर्म के बड़े बड़े जो धर्म गुरु हैं, उनको स्नान करने से रोका जा रहा है। ये तो समझ में आ रहा है ना कि भाजपा किसी का नहीं है। ये समझ में आ गया कि भाजपा किसी का नहीं है, ना हिंदू का है, ना मुसलमान का है, ना इस देश का है, किसी का नहीं है। कल मुसलमानों को ये लोग रोक रहे थे, कलीम सिद्दीकी साहब को जेल डालते थे, किनको किनको नोटिस डालते थे, वो महाराष्ट्र वाले बड़े मौलाना साहब को जेल में डाल दिया। अब देखिए, शंकराचार्य जी को रोका जा रहा है पुलिस के द्वारा, उनके शिष्य को बदसलूकी किया जा रहा है। रोकने से दिक्कत क्या है? बहुत दिक्कत है। क्या आप बताइए, एक धर्म गुरु के शिष्य को बाल धर के नोचेंगे, जमीन पर लिटाएंगे? यार क्या कर रही है ये भाजपा सरकार? अरे गुंडाई करेंगे तो छोड़ दिया जाएगा। कौन गुंडाई कर रहा है? कौन गुंडाई कर रहा है? बाबा कभी गुंडाई नहीं करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। बाबा लोग हमेशा देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, एक धर्म को जोड़ने की बात करते हैं। कोई धर्म किसी को गलत नहीं सिखाता है, चाहे किसी धर्म की बात किया जाए। ये लोग तो वो लोग हैं जो लोग कहते थे कि हम हिंदू धर्म के लिए काम कर रहे हैं, और हिंदू धर्म के बड़े बड़े धर्म गुरु को अपमान करने का काम कर रही है भाजपा। योगी जी तो बाबा जो कह रहे हैं, बाबा से पूछिए। नहीं, बाबा औरंगजेब की तरह हरकत करेंगे, हुमायूं की तरह हरकत करेंगे, तो बाबा क्या कहेंगे? महाराज शंकराचार्य जी ने उपाधि दिया है, तो इसी तरह थोड़ी किसी को दे दिया होगा। कुछ सोच समझ कर ही तो उपाधि दिए होंगे, उनके साथ बदसलूकी किया होगा तब तो किए होंगे। अरे फर्जी है, इससे तुमसे सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। कौन फर्जी है? शंकराचार्य जी। भाजपा फर्जी है, ये सरकार बैठी है फर्जी है, और ये सत्ता में बैठे लोग फर्जी हैं। बाबा फर्जी नहीं है, बाबा के साथ पूरा देश खड़ा है, तो सभी धर्म के लोग खड़े हैं, सभी समुदाय के लोग खड़े हैं। कि अरे भाई क्यों नहीं देंगे? हम मुसलमान होकर शंकराचार्य जी के साथ क्यों नहीं खड़े होंगे? भाई शंकराचार्य जी लोकतांत्रिक तरीके से हर काम करने की बात कर रहे हैं ना। अगर मान लीजिए वही कोई मुसलमान रहता, उसको नमाज पढ़ने से रोकता, तो हमारे हिंदू भाई जो हैं, जो सभी धर्मों को सम्मान करते हैं, हमारे ही तरह वो भी मौलाना के साथ खड़े रहेंगे। जिस तरह से हम शंकराचार्य जी के साथ इसलिए खड़े हैं कि उनको अधिकार है स्नान करने का, मंदिर में जाने का, गंगा स्नान करने का, हर चीज करने का। कोई भी सरकार नहीं रोक सकती है। संत के भेष में वो कालनेमी है को। अरे यार देखो, बदतमीजी नहीं करो, पत्रकार समझ गए, जाहिल की तरह बात नहीं किया करो। इतने बड़े शंकराचार्य बड़े धर्म गुरु हैं और उनको अंड संड बोल रहे हो। सरकार की दलाली उतना ही कीजिए पत्रकार लोग जितना काम चल जाए। योगी आदित्यनाथ जी से बढ़कर हो गए हैं। अरे क्या योगी जी क्या है? योगी जी क्या है? मुख्यमंत्री है। इसे लोकतंत्र मुख्य जनता मालिक होती है, सरकार मालिक नहीं होती है। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, सरकार नहीं मालिक होती है। कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जो चाहेगा वो कर देगा क्या? लोकतंत्र से देश चलेगा ना? योगी आदित्यनाथ जी के नाम में भी योगी है। अरे योगी के नाम रख लेने से कोई योगी नहीं होता है, अब कोई फलाना नाम रख लेने से फलानी नहीं हो जाता है। जनता चुना है तो क्या करेंगे? जनता को लाठी से मारेंगे? अगर भाजपा को इस देश की जनता ने वोट देकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बना दिया है तो क्या करेंगे? घर तोड़ के बाहर फेंक देंगे जनता को। ने कहा आप स्नान करने जाइए, नौटंकी नहीं। कोई नौटंकी नहीं चल रही है, और देश की जनता सब देख रही है, और सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है, और आने वाले समय में इस देश की जनता बता देगी कि तुम्हें अहंकारी और घमंडी सरकार को कैसे जवाब दिया जाता है। जिस तरीके से भाजपा को जनता ने
वोट देकर सत्ता में बैठाया है और अहंकारी सरकार को, जिस तरह से घमंड में चूर सरकार है, वोट के माध्यम से ही जनता सत्ता से बाहर फेंकने का काम करेगी। आप देख लीजिएगा 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहे हैं, आप कह रहे हैं अहंकारी है। अरे 80 करोड़ के रोजगार छीन कर राशन दे रहे हैं। अगर हमें 50,000 की नौकरी मिल जाए हमारी योग्यता अनुसार तो हम राशन लेने की क्या जरूरत है। हम पटना यूनिवर्सिटी से एमए किए हैं, हमारे योग्यता अनुसार नौकरी दे दो, हमें राशन नहीं चाहिए। हम एमए किए, हमें 50,000 का नौकरी दो, हमें राशन नहीं चाहिए। कौन मुख्यमंत्री लायक नहीं है? सही कह रहे हैं। शंकराचार्य जी ने जो कहा है कि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, बिल्कुल सही कहे हैं। एक मुख्यमंत्री भेदभाव नहीं कर सकता है। किसी धर्म के आधार पर, किसी पक्ष विपक्ष के आधार पर, किसी बाबा के आधार पर, किसी विरोधी के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही सीएम की तारीफ कर रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य की, क्यों नहीं किया जाएगा? आप बताइए, बाबा के साथ जिस तरीके से बदसलूकी किया जा रहा है, उनको रोका जा रहा है, बिल्कुल गलत है। उनके शिष्य के साथ जो घसीटा गया है गलत है। जो लोग भी गलत किए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिक गए कौन? विपक्ष के हाथों। अबे यार, राजनीति की बात कर रहे हैं? शंकराचार्य जी ऐसे आदमी हैं, ऐसे धर्म महागुरु हैं जो जिसकी सरकार रहती है उससे सवाल करने का काम करते हैं। बताइए, यूपी में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, शंकराचार्य महाराज जी जो थे अखिलेश यादव से सवाल करते थे, उस समय मांग करते थे। अब यूपी में योगी की सरकार है, भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो आप किससे सवाल करेंगे? ये देखिए, आप सुनिए, आप जैसे दलाल पत्रकार का कहना है कि मोदी प्रधानमंत्री है उससे सवाल मत करो, योगी मुख्यमंत्री है उससे सरकार सवाल मत करो, तुम सवाल करो नेहरू से, पंडित जवाहरलाल नेहरू से, इंदिरा गांधी से, राहुल गांधी से। अबे जाहिल पत्रकार, सरकार भाजपा की है तो हम सवाल कांग्रेस से क्यों करेंगे? कागज नहीं दिखाएंगे आप? कागज तो अबे भाई का बिहार में एसआईआर हुआ, बिहार की जनता ने कागज दिखाया कि नहीं दिखाया? सबने कागज दिखा दिया। को दिखाने में क्या दिक्कत हो रहा है? नहीं, कौन होते हैं ये पूछने वाले? कौन होते हैं योगी जी से कागज देखने वाले? अब तो देश की जनता उनकी कागज चेक करेगी भाजपा का कि 2014 से पहले तुमने वादा किया था, वादा कहां पूरा किया? अब 2014 वाले कागज निकल दे भाजपाइयों, चिंता ना करो। अब बंगाल में होने वाला है कागज चेक तुम्हारा। तुम दूसरे का कागज चेक कर लिया ना एसआईआर के नाम पे, फलाना ढिमका के नाम पे। अब जनता भाजपा के कागज चेक करेगी कि 2014 में तुमने क्या वादा किया था और कितने पूरा किया है। शंकराचार्य कह रहे हैं हमें मरवा सकती है ये सरकार। हाँ, कुछ भी हो सकता है। जो सरकार स्नान करने से रोक सकती है, जो सरकार उनके शिष्य को घसीट सकती है, तो वह सरकार कुछ भी कर सकती है। अगर शंकराचार्य जी ने कहा है तो हो सकता है सही बात है, हम इनकी बातों को समर्थन करते हैं और पूरा देश के लोग शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी धर्म के हो। भद्राचार्य जी कह रहे हैं ये फर्जी लोग हैं, अरे भाई कोई ज्ञान नहीं है। देखिए, वही साधु संत शंकराचार्य जी का विरोध कर रहे हैं जो लोग सरकार का काम कर रहे हैं, जो असली लोग हैं, जो असली बाबा हैं, वो असली देशभक्त लोग हैं, असली लोग हैं, वो सब लोग शंकराचार्य जी के साथ खड़े हैं।